हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है, तो इसमें हम आज मैथ्स पढ़ने वाले हैं, कक्षा 6 का। ठीक है, क्लास 6 का मैथ्स हम करने वाले हैं और वो भी रिवीजन करेंगे हम यहाँ पे। पिछले सेशन में जो चल रहे थे क्वेश्चन, जो रिवीजन हम कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये एक क्वेश्चन है, यहीं से हम रिज्यूम करेंगे। A box contain 5 strips having 12 capsule of 500 mg medicine in each capsule। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक डब्बा है जिसमें 5 स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, 5 स्ट्रिप्स हैं और हर स्ट्रिप में क्या है, 12 कैप्सूल है ऑफ 500 mg मेडिसिन इन ईच कैप्सूल। ठीक है, तो एक कैप्सूल में कितनी मेडिसिन है, 500 mg मेडिसिन है। ठीक है, और ऐसे ऐसे कितने हैं, एक स्ट्रिप में 12 कैप्सूल हैं। फाइंड द टोटल वेट इन ग्राम ऑफ मेडिसिन इन 32 सच बॉक्सेस। ऐसे ऐसे अगर 32 बॉक्स आ जाए तो टोटल कितनी मेडिसिन होगी, ये आपको बताना है। नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आपको 2 से 3 चीज आनी चाहिए। ठीक है, 2 से 3 चीज का पता होगा तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे। क्या क्या, एक तो ये पता होना चाहिए कि भाई 1 ग्राम में कितने एमजी होते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम में आप सोचिए, तब तक लास्ट में बताऊंगा मैं कितने एमजी होते हैं 1 ग्राम में। किसी को पता होगा तो आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि अगर आपसे पूछा गया है 32 ऐसे बॉक्स में, ठीक है, 32 ऐसे बॉक्स का वजन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए 32 बॉक्स में टोटल कितने कैप्सूल हैं। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए एक बॉक्स में कितने कैप्सूल हैं, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इसको करते हैं। अब देखिए, एक कैप्सूल का वेट आपको पता है 500 mg है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ कैप्सूल्स इन नंबर ऑफ कैप्सूल्स इन वन स्ट्रिप। एक स्ट्रिप में 12 कैप्सूल है, तो नंबर ऑफ कैप्सूल्स इन वन बॉक्स। एक बॉक्स में कितने कैप्सूल होंगे, कोई बता सकता है। एक बॉक्स में कितने स्ट्रिप्स हैं ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो एक बॉक्स में 5 स्ट्रिप हैं, तो एक स्ट्रिप में 12 कैप्सूल हैं और एक बॉक्स में 5 स्ट्रिप हैं। 12 पंजे 60 कैप्सूल्स आ गए। ठीक है, एक बॉक्स में 60 कैप्सूल हैं। अब टोटल हमारे पास कितने बॉक्स हैं, 32 बॉक्स हैं, तो नंबर ऑफ कैप्सूल्स इन 32 बॉक्स। ठीक है, इन 32 बॉक्सेस कितना हो जाएगा, 60 इंटू 32 कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली कर सकते हैं, ये तो सिंपल है। 0 एज इट इज, 6 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 इंटू 2 12, 6 दूनी 12, एक बच गया। 6 इंटू 3 18 और 1 19। ठीक है, तो 1920 कैप्सूल्स हैं। अब एक कैप्सूल का वजन 500 mg है। ठीक है, तो मुझे बताइए वेट
ऑफ 1920 कैप्सूल्स इज इक्वल टू 1920 इंटू 500 mg। टोटल ये mg में आ जाएगा। तो अगर इसको फिलहाल आप करना चाहें कैलकुलेट तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो 3 जीरो हैं वो एज इट इज आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। 2 ये होगी, 1 ये होगी। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, एक कैरी, 5 9 जा 45 और एक 46, ठीक है। उसके बाद 5 1 जा 5 और 4 9, तो ये आ गया आपका 9,60,000 mg वेट आ गया, ठीक है, 32 बॉक्स का। लेकिन हमें किस में चाहिए, अब ये देखिए कंफ्यूज मत हो जाना। आपसे इन ग्राम्स पूछा है, हमारा वेट आया है मिलीग्राम्स में। तो हमें पता है, वी नो दैट 1 mg इज इक्वल टू 1/1000। 1 mg में 1/1000 ग्राम होता है। तो 9,60,000 mg इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 96, ठीक है, ग्राम में आ जाएगा ये। अब कैंसल आउट कर दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो, कितना आ गया, ये आ जाएगा 960 ग्राम, ठीक है, 960 ग्राम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 वेट ऑफ मेडिसिन इन 32 boxes is 960 gram. Note it down. ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे करते हैं। अगला सवाल है, डिटरमाइन द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ये काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अब से नहीं रहेगा, अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं। आपसे ये 3 नंबर दिए हैं आपको, 3 4 एंड 5, ठीक है, और बोला गया है कि एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जो इनमें से हरेक से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो भाग होने के बाद रिमाइंडर आपका 2 रह जाएगा। कितना, 2 रिमाइंडर रह जाएगा। अभी रिमाइंडर को भूल जाओ, अभी रिमाइंडर को फिलहाल के लिए रहने दो। आपको सबसे पहले या सबसे छोटा ऐसा नंबर बताना है जो इनसे डिवाइड हो जाए, ठीक है। लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। तो इनका क्या होगा, एलसीएम। क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो होगा जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और सबसे छोटा ऐसा नंबर चाहिए। तो एलसीएम निकालो पहले, एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 5। 3 4 एंड 5 कितना आ गया, इज, मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, है ना। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना आ गया, 5 के 20 या 60, 60 आ गया। तो अगर मैं 60 को 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 आएगा।
4 को 60 को 4 से डिवाइड करूंगा या 5 से करूंगा तो हर केस में रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया है कि ईच केस में आपका रिमाइंडर 2 होना चाहिए। तो अगर मैं 60 में 2 जोड़ दूं, ठीक है, 60 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 62। 2 क्यों जोड़ा है? क्योंकि 2 लास्ट में बचना चाहिए रिमाइंडर। तो अब किसी नंबर से भी इस 62 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 हर केस में बचेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया इसका लीस्ट, क्या है, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 5 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब आपके पास HCF LCM से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं काफी सारे, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए पहले। अब मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड। एक प्रकार का तेल है, एक मर्चेंट व्यापारी के पास कितने लीटर? 120 लीटर। और दूसरे तरह का तेल है 180 लीटर और तीसरी तरह का तेल है 240 लीटर। अब क्या करना है, उसको ये तेल कुछ कंटेनर्स में भरना है, ठीक है, कुछ कंटेनर्स में भरना है। अलग अलग क्वांटिटी है सारे तेल की, ये समझना। बाय फिलिंग द 3 काइंड ऑफ ऑयल इन टिन्स, कुछ टिन में भरना है ऑफ इक्वल कैपेसिटी। कंडीशन ये है कि जो टिन होगी ना, अब पहले प्रकार का तेल हो, दूसरे प्रकार का या तीसरे प्रकार का, कोई भी प्रकार का तेल हो, जिस टिन में वो फिल करेगा वो सेम क्वांटिटी, ठीक है, तो उतना ही तेल आएगा चाहे कोई प्रकार का तेल भर लो। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी ऐसी कैपेसिटी बताओ जिसमें, जिस टिन में हम डालें तो ये तीनों प्रकार के तेल पूरे पूरे आ जाए, ठीक है। तो ये किस चीज का क्वेश्चन बनता है? सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है। हमारे पास 3 नंबर हैं, 120, 180 और 240। तो इस केस में हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर हमें ढूंढ के लाना है कि जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करे, ठीक है। एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। पूरा पूरा डिवाइड करे मतलब क्या है, समझिए। जैसे 120 लीटर है, 120 लीटर को मैं कितने ऐसे पार्ट्स में, बराबर पार्ट्स में बांट दूं कि ये पूरा पूरा बट जाए या पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसे कितने इक्वल पार्ट्स में बांटूं। तो इसका मतलब यही है, जैसे 120 लीटर है, 180 लीटर और 240 लीटर भी ऐसा होना चाहिए कि मैं बराबर बराबर इसको क्वांटिटी में बांट दूं। तो बेसिकली इसका हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर दूसरे वर्ड्स में बोले तो सबसे बड़ा वो नंबर जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग करेगा, उसी को बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस केस में आपको HCF ही निकालना है, नोट करेंगे इसको। ठीक है, तो HCF निकालना है। अब इसको प्रॉपरली आप करेंगे कैसे, ये समझिए, ठीक है। इसको प्रॉपरली सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो गिवन है वो लिख लीजिए सबसे पहले तो,
कि 3 काइंड ऑफ तेल कौन से हैं, 120 लीटर, 180 और 240 लीटर, ये इसकी क्वांटिटी हो गई। ठीक है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ग्रेटेस्ट कैपेसिटी विच कुड कैरी ऑल काइंड ऑफ ऑयल इन सेम कैपेसिटी, देखिए सेम कैपेसिटी में ही कैरी करना चाहिए, वी नीड टू कैलकुलेट HCF। इसका HCF कैलकुलेट कीजिए। HCF कैलकुलेट तो सबको आता है करना, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे, जो इनमें कॉमन होगा सबसे बड़ा फैक्टर। तो इनका HCF जब आप निकालेंगे ये आएगा 60। तो 60 लीटर के टिन बनवाइए आप, और 60 लीटर के टिन बनवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 2 टिन में तो ये आ जाएगा पूरा पूरा तेल। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 3 टिन में आ जाएगा। ठीक है। और इसकी बात करूं तो 4 टिन इसके लिए लगेंगे, और ये सारे पूरे के पूरे आ जाएंगे। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं, नोट करेंगे। और बच्चों HCF एलसीएम निकालना आपको आता है, बस यहाँ पे आपको ये पता कैसे लगेगा कि क्वेश्चन पढ़ के इसका HCF निकालना है, एलसीएम निकालना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ये सब यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अच्छे से इनको घर पे भी रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।